सो रेशनल नंबर में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आपको, रेशनलाइज डिनोमिनेटर। क्या आएगा? रेशनलाइज डिनोमिनेटर। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम में, आता ही है। ठीक है, मतलब आपको डिनोमिनेटर जो दिया होगा वो कहीं ना कहीं से रूट के फॉर्म में दिया होगा। कौन से फॉर्म में दिया होगा? रूट के। जैसे कि दिया हुआ है 3/√5 और हमें बोला है कि रेशनलाइज करो डिनोमिनेटर को। डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करो मतलब डिनोमिनेटर में से रूट हटा दो। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, अगर सिंगल टर्म है तो जो है वही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 × √5 3√5, √5 × √5 रूट का 25 और 25 बाहर आके 5 बन जाएगा। दो नंबर रूट से सेम नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो रूट हट के एक सिंगल नंबर बचता है। जैसे √5 × √5 5 आ जाएगा। क्यों? देखो √5 × √5 कितना हो जाएगा? √25। √25 बाहर निकालो, क्या बन के बाहर आ जाएगा? 5 बन के बाहर आ जाएगा, है ना। एक अंदर पेयर बन रही ना 5 × 5 की। अगर सेम नंबर पेयर बन जाती है तो एक से कट जाता है। ठीक है ना, एक नंबर से सेम नंबर की पेयर बननी चाहिए। इसी तरह √9 ये तो क्लास 7 में पढ़ा हुआ है। इसका आंसर क्या आएगा? 3 आएगा। क्यों? क्योंकि 3 × 3 होगा ना, अंदर पेयर बन जाएगा, 3 × कट जाएगा, 3 आ जाएगा। इसको बोलते हैं स्क्वायर। मतलब हर एक स्क्वायर को तुम बाहर निकाल सकते हो। परफेक्ट स्क्वायर को क्या निकाल सकते हो? बाहर। परफेक्ट स्क्वायर जैसे 36 परफेक्ट स्क्वायर है तो ये 6 बनकर बाहर आ जाएगा। ठीक है ना। तो यही हुआ √5 × √5 5 हो गया। तो 3√5/5 ये आंसर आपका आ गया। तो ये रेशनलाइज कर लिया। तो रेशनलाइज का मकसद क्या है कि हमें डिनोमिनेटर से क्या हटाना है? रूट हटाना है। तो इसी तरह एक नंबर दिया 2√3/√5। अब हम क्या करेंगे, अंदर नीचे डिनोमिनेटर में से अगर रूट का नंबर हटाना है तो ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना। तो 2, अब देखो रूट के अंदर रूट का मल्टीप्लाई करोगे तो रूट के अंदर मल्टीप्लाई हो जाता है। इसे √3 × √5 √15। ठीक है ना, /5 आ जाएगा। बस ये आंसर आ गया। अब ये अगर 15 बाहर आ पा रहा है तो बाहर निकालो, वरना अंदर ही रहेगा। ठीक है। ठीक इसी तरह अगर सर 2 टर्म में दिया हो तो 2 टर्म में दिया हो रूट, नीचे डिनोमिनेटर में जो टर्म्स हैं वो 2 टर्म्स में हो, जैसे √3 - √2। कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, √3 - √2 नीचे दिया हुआ, डिनोमिनेटर हटाना है। तो डिनोमिनेटर जो नंबर होता है मैंने कहा उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर लिया करो। तो हम यहाँ पर वही करेंगे, √3 और √2 के बीच में लेकिन प्लस लगा देंगे। ठीक है, √3 - √2 दिया हुआ है तो √3 + 2 से मल्टीप्लाई ऊपर। अब नीचे मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर तो करना ही पड़ेगा। नीचे मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर तो है ना। ये तो डिनोमिनेटर में अगर आप तुम छेड़खानी कर रहे हो तो न्यूमरेटर में छेड़खानी करना पड़ेगी। जैसे 4/5 है, अगर नीचे मैंने मल्टीप्लाई 2 से किया तो ऊपर 2 से करना पड़ेगा, वरना नंबर गलत हो जाएगा। 8/10 वापस रिड्यूस करोगे वापस 4/5 आ जाएगा। सब इजी। ठीक है। सो अब देखो, यानी कि ये दोनों को ऐसे ब्रैकेट में ले लो, 2 - √3 या √3 + √2 नीचे आ जाएगा, √3 - √2 √3 + √2। अच्छा, नीचे वाला और ऊपर वाला छोड़ी दो, नीचे वाला कुछ पहचाना लग रहा है क्या? A + B A - B। ये क्या लग रहा है? A + B A देखो √3 ओके, इसको A दे दो, इसको भी A दे दो। माइनस है, माइनस से दिया। √2 यानी इसको B दे दे तो इसको भी B दे दे, बीच में क्या है? प्लस है। तो A - B A + B की आइडेंटिटी क्या होती है? बोलो जरा। A + B A - B की आइडेंटिटी क्या होती है? A² - B²। A² - -B²। B²। ठीक है ना। तो इसकी जगह डिनोमिनेटर में दे देंगे। चलो यहाँ कर रहे हैं, ये स्टेप यहाँ कर रहा हूँ। तो A² मतलब √3 का स्क्वायर -B² मतलब √2 का स्क्वायर। ठीक है ना, समझे? A + B A - B का A + B
ए माइनस बी की आइडेंटिटी क्या होती है? ए का स्क्वायर, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ओपन करो, कैसे ओपन होता है? ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है ना। चलो ऊपर तो सबको सेपरेट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 का मल्टीप्लाई भी इन दोनों से करना पड़ेगा, -√3 का मल्टीप्लाई भी इन दोनों से करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही क्या है, ब्रैकेट में है। तो 2 का मल्टीप्लाई √3 प्लस √2 से करना पड़ेगा, -√3 का मल्टीप्लाई भी √3 प्लस √2 से करना पड़ेगा, ठीक है। ये ब्रैकेट का मल्टीप्लाई तो करना आना चाहिए। जब दो ब्रैकेट के बीच मल्टीप्लाई होता है तो इसका भी मतलब पहले टर्म का मल्टीप्लाई भी ब्रैकेट के दोनों टर्म से होता है, और दूसरे वाले इसके ब्रैकेट का मल्टीप्लाई भी, इसका टर्म का मल्टीप्लाई भी ब्रैकेट के अंदर दोनों टर्म से होता है। मतलब 2 का मल्टीप्लाई भी √3 प्लस 2 से होगा, -√3 का मल्टीप्लाई भी √3 प्लस √2 होगा, ठीक है। यहाँ तो आइडेंटिटी लग गई है, अब तो बड़ा आसान सा हो गया है। क्यों? क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाता है, स्क्वायर से रूट कट जाता है। तो बचा यहाँ 3, यहाँ बचा 2, तो 3 - 2 नीचे 1, तो नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये मल्टीप्लाई करो, देखो 2 × √3 2√3, 2 × √2 2√2, -√3 × √3 3, सेम सेम मल्टीप्लाई, हाँ सेम नंबर से आ जाएगा आंसर। तो माइनस है तो माइनस लगा, फिर माइनस इंटू प्लस, मतलब -√3 × √2 रूट का 6। अब देखो इसमें सॉल्व हो रहे हैं क्या? देखो यहाँ पे क्या है, 2√3 है, 2√2 है, ये आपस में प्लस हो जाएंगे। देखो समझो, जैसे कि 2x प्लस 3x प्लस 5y, इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा बताओ? 2x प्लस 3x प्लस 5, अगर अलजेब्रा थोड़ी भी आती है तो हैं, 2x प्लस 3x प्लस 5y का आंसर नहीं बेटा, प्लस है बेटा, अलजेब्रा आपको नहीं आती है तो ये दोनों आपस में प्लस हो जाते हैं x वाले। तो 2x प्लस 3x 5x प्लस बचा क्या 5y, तो x वाले जो टर्म है ये आपस में प्लस हो जाएंगे, क्योंकि ये लाइक टर्म्स हैं। ये हमने बचपन में पढ़ा हुआ है, क्लास 7 से ही, 6-7 से पढ़ा हुआ है। लेकिन 5y आपस में ये नहीं होगा, ये प्लस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर x वेरिएबल है, यहाँ पर y वेरिएबल है, अलग अलग है। तो मल्टीप्लाई तो अगर डिफरेंट वेरिएबल मल्टीप्लाई तो हो जाते हैं, मल्टीप्लाई तो हो जाते हैं, लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं होती। इसी तरह 2√3 2√2 ये आपस में प्लस नहीं होंगे। देखो ना, ये √3 है, ये √2 है, ये प्लस आपस में नहीं होगा, ठीक है। और ये √6 है, ये आपस में सॉल्व ही नहीं हो रहे, तो यही इसका फाइनली आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ी अलजबरा समझनी पड़ेगी। देखो अलजबरा मैं समझा देता हूँ थोड़ी। अगर देखो जैसे कि 3x प्लस 4x है, तो ये आपस में प्लस होंगे, हाँ ये होंगे, 7x होंगे, ठीक है ना। तो इसी तरह अगर 3√2 है प्लस 4√2 है, तो इसका आंसर 3 + 4 7√2 हो जाएगा। समझे? तो रूट वाले बच्चों को बड़ी दिक्कत होती है एग्जैक्टली चीज़ें क्या करनी है। क्यों? क्योंकि √2 ये सेम था ना, इस तरह x सेम है, वेरिएबल सेम है। इसी तरह इसमें भी समझो एक √2 वेरिएबल सेम है, तो 3 + 4 7√2, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट समझे। इसी तरह माइनस की भी कहानी होगी, जैसे कि 7y माइनस 3y, तो क्या हो जाएगा बोलो? 7y माइनस 3y 4y। तो इसी तरीके से 7√3 माइनस 3√3, तो ये हो जाएगा 4√3, ठीक है। समझ में आया? आ गया सर समझ में। ठीक इसी तरीके से अगर दिया हुआ है आपको 5x प्लस 2x प्लस 3y, तो इसका आंसर क्या होगा? 7x प्लस 3y, 7x प्लस 3y होगा, क्योंकि ये तो आपस में सॉल्व होंगे, लेकिन y वाला नहीं मिक्स होगा। तो ठीक इसी तरीके से अगर दिया हुआ है 5√5 दिया हुआ है, 2√5 दिया हुआ है, 3 कुछ अलग ले, √2 ले लो, तो इसका भी आंसर ऐसे ही होगा कि √5 वाले तो आपस में प्लस हो जाएंगे। तो 2 + 5 7√5 प्लस 3√2 नहीं हो पाएगा, इसको तो अलग ही रखना पड़ेगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो ये हो गया कहानी। तो ये तो इसी तरह प्लस इसी तरह माइनस भी कर सकते हो। अब देखो मल्टीप्लाई कहानी, पहले अलजबरा मल्टीप्लाई बताता हूँ, तो नहीं यहाँ बता दूँ, पहले यहीं पे जगह है, मैं यहाँ पे बताता हूँ। देखो अगर ये होता 3x × 4x, तो आप क्या करते?
12x 12x स्क्वायर करते हैं। 12x एग्जैक्टली इसमें भी यही है कि 3√2 है मल्टीप्लाई 4√2 है, √2 सेम है, तो क्या हो जाएगा बोलो 3 4 12 √2 इंटू √2 का स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कट जाता है। देखो जैसे 12x का स्क्वायर किया ना, वैसे 12√2 का स्क्वायर करें, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो 12 2 24 आंसर आ गया। बताओ इसका आंसर 24 आ रहा है। कितने सारे रूट थे सब खत्म मल्टीप्लाई से, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर ऐसे दिया होता 3x इंटू 4y तो क्या हो जाता, क्या आपस में सॉल्व होंगे? हाँ ये होंगे। 3 4 12 मिक्स हो रहे हैं, 12xy ये सब मिक्स हुए जा रहे हैं। तो ठीक इसी तरीके से इसमें भी जैसे कि 3√2 है, तो यहाँ पर 4 रूट समझो कुछ और है, √3 है समझो, कोई दिक्कत नहीं, तो 3 4 12 मिक्स हो जाएंगे, और √2 इंटू √3 रूट का 6। आई बात समझ में? ये है इसकी कहानी, ठीक है, ये है इसकी कहानी फैज़ान सर की ज़ुबानी, ठीक है ना। तो रूट वाले में मुझे लगता नहीं कि अब किसी तरह कोई दिक्कत होनी चाहिए, तो ये वाले नोट्स बहुत अच्छे से रख लें, क्योंकि बच्चे मालूम है आगे 11 12 तक में दिक्कत करते हैं, वो समझ में नहीं आता एग्जैक्टली हो क्या रहा है। तो इसीलिए मैंने अलजबरा से कंपैरिजन करके समझाया है आपको, ठीक है। तो यही वजह थी, आगे क्यों नहीं सॉल्व हो पा रहा था, क्योंकि प्लस और माइनस में रूट मल्टीप्लाई में है नहीं, मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे √3 है, यहाँ पे √2, यहाँ √6 है, समझो यहाँ पे x है, यहाँ y है, यहाँ z है, ऐसे सोचो नहीं हो पाएगा सॉल्व, है ना। इसको अगर तुम अलजबरा में फ्रेम करोगे, समझो कि 2x है, समझो कि 2y है, क्योंकि √3 √2 अलग अलग है ना, तो xy -3, समझो कि यहाँ पे z है, ऐसे सोच लो। तो आपस में प्लस ये कुछ हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा, इसमें कुछ भी कोई चांस ही नहीं है कि इसको आप सॉल्व कर पाओ आगे, ठीक है। तो इसको अब हमें करना है रेशनलाइज। तो रेशनलाइज का कॉन्सेप्ट ये कि अगर सिंगल टर्म होता तो ऊपर नीचे सेम टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन अगर 2 टर्म्स में दिया हुआ है तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई तो करेंगे सेम टर्म से, लेकिन साइन चेंज कर देंगे। यहाँ माइनस है तो प्लस कर देंगे, प्लस होता तो माइनस कर देंगे। अब नीचे जिससे मल्टीप्लाई किया तो उससे ऊपर भी करना पड़ेगा, सेम टू सेम, क्योंकि डिनोमिनेटर में तुम छेड़ रहे हो किसी भी वजह से, ऊपर डिनोमिनेटर में छेड़ना पड़ेगा। तो चलो अब इसको तो ब्रैकेट में डाल दो तुम, क्योंकि दो टर्म के बीच में मल्टीप्लाई ना, तो थोड़ा सा सेंसिटिव हो जाता है। इसको ऐसे ही मत खुला मत रखो, ऐसे इसको तो फ़ौरन बंद करो, ऐसे बंद करो। अब यहाँ पे देखो, ये हमने किया ही क्यों था, साइन चेंज करके हमने इसलिए किया था जिसमें कि a + b और a - b की आइडेंटिटी लग जाए, क्योंकि a² - b स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, a + b a - b, तो लग गया। ये समझो a का रोल प्ले कर रहा है, देखो है ना, a ये b का रोल प्ले कर रहा है, यानी कि a का स्क्वायर, ये क्या हो गया, a + b a - b हो रहा है। तो इसका इस आइडेंटिटी का दूसरा फॉर्म क्या है, a² - b², और ये एक्सपेंशन फॉर्म है, ठीक है ना। तो a² मतलब ये एक्सपेंशन फॉर्म को हम लोग a² - b² में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये तुम्हारा a है, तो बिल्कुल ऐसे रखो 2√5 का होल स्क्वायर, याद रखो का होल स्क्वायर। a मतलब इतना बड़ा a है, 2√5 a है, फिर बीच में माइनस b का स्क्वायर मतलब 3√2 का होल स्क्वायर। ये इसकी अब क्या है यार सेटिंग, अब तुम्हें तो सिंप्लीफाई करना है। अब 2 ब्रैकेट में 2 टर्म से सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, पहले टर्म का मल्टीप्लाई भी इन दोनों से करना है, फिर इस वाले का भी इन दोनों से करना है। 2√5 का मल्टीप्लाई भी 2√5 प्लस देखो इसका मल्टीप्लाई भी इन दोनों से करना है ऐसे, प्लस 3√2 का मल्टीप्लाई भी इन दोनों से करना है। ये थी कहानी, ओके। अपॉन, अब देखो स्क्वायर, अब अंदर देखो मल्टीप्लाई में 2 टर्म, 2 ये है नंबर, ये और ये, और ओवरऑल लगा स्क्वायर, तो इसको भी स्क्वायर हो जाएगा, यानी 4, 2 का स्क्वायर 4, √5 का स्क्वायर जस्ट 5, क्योंकि रूट से स्क्वायर कर जाता है।
और दोनों के बीच में रिलेशन मल्टीप्लाई होता है। 2√5, 2 का स्क्वायर 4, √5 का स्क्वायर 5, फिर माइनस 3 का स्क्वायर 9 मल्टीप्लाई √2 का स्क्वायर 2। ओके चलो, अब ये सिंप्लीफिकेशन बाकी है मेरा, है ना, ऊपर काफ़ी बाकी है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई, फिर इसका इससे तो करो, चलो 1 बाई 1, समझिए ना, इसका मल्टीप्लाई ऐसे, इसका मल्टीप्लाई ऐसे करना है। ओके, तो 2 × 2, पहले जो नंबर होते हैं नंबर होता है, बाद में रूट टू रूट मल्टीप्लाई होता है। 2 × 4, √5 × √5 5, ये कई बार बता चुके हैं। फिर आगे क्या है, प्लस है, फिर 2 × 3 6, √5 × √2, ये तो खुलेगा नहीं रूट ना, ये तो रूट अंदर जाएगा √10 करके ऐसे, है ना, क्योंकि अलग अलग रूट अंदर ही रूट ही में रहेगा ये। यह ओपन क्यों हो गया, क्योंकि √5 × √5 √25, √25 का आंसर ही 5 होता है जी, है ना। फिर आगे बढ़ेंगे, प्लस 3 × 2 6, √2 × 5 √10, ये तो ऐसे ही रहेगा। फिर 3 × 3 आगे प्लस, देखो अगर ये माइनस होता तो आंसर माइनस में ओपन होता है, तो प्लस में चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 9 √2 × √2 2, जस्ट 2। नीचे देखो 4 5 20 माइनस 9 2 18, नीचे बचेगा सिर्फ 2। अब मैं आगे यहाँ पे सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, देखो 4 5 20, फिर क्या है प्लस, देखो 6 √10 और 6 √10, मतलब वही हुआ 6x + 6x, ऐसे सोचो, है ना, अलजेब्रा के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 12x हो जाएगा, तो 12 √10, 12 √10 प्लस 9 2 18, तो ये चल ही रहा है, और अपॉन 2 में तो चल ही रहा है, ठीक है। अब यहाँ भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ टू रिड्यूस दिस 2 न्यूमरेटर तो 2 कैसे रिड्यूस करेंगे मालूम है भाई, नीचे 2 है, ऊपर देखो 20 है, तो रिड्यूस नहीं होगा, तो 2 1 2, 2 10 20, खत्म। नहीं, गलत आंसर आ जाएगा, नहीं, गलत, ये गलत है, जो आपने 2 से रिड्यूस करके हाँ सर बस हो गया, गलत है। बीच में क्या लगा है भाई साहब, बीच में लगा है प्लस और माइनस, टर्म अलग अलग है। ऊपर जो देखो प्लस और माइनस लगना मतलब बहुत सेंसिटिव होता है वो चीज़, ऐसे नहीं बस हल्के में नहीं ले जा सकते हो। प्लस और माइनस लगा मतलब टर्म्स अलग अलग हो रहे हैं, ये टर्म अलग है, ये टर्म अलग है, ये टर्म अलग है, समझे, ये टर्म अलग, ये टर्म अलग, ये टर्म अलग। तो नीचे अगर 2 से डिवाइड करना है तो तीनों को करना पड़ेगा, वरना नहीं। अगर तीनों में कोई एक भी नहीं हो रहा है तो नहीं कर सकते हो तुम। फिलहाल ये तीनों हो रहे हैं, देखो 2 10 20, 2 6 12, 2 9 18, ये ध्यान में रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे 12 वाले बच्चे तक दिक्कत इसमें कर जाते हैं। ये जाके फाइनली आंसर आया, बात समझे तो फिर से समझाया देगा। देखो अगर यही मल्टीप्लाई में होती कहानी, जैसे 20 × 12 √10 × 18 और डिवाइड बाय होता 2, तब मालूम क्या करते? सर हम लोग एक नंबर से कर सकते हैं, तो हैं? न्यूमरेटर में एक नंबर से हम लोग कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? 18 से हम लोग 2 को डिवाइड कर 20 से, सकते हैं। तीनों से करना किससे? सर हम लोग को अगर इनटू है तो हम लोग एक नंबर से कर सकते हैं, सिर्फ एक बार करेंगे। अगर मल्टीप्लाई है तो, एक बार, क्योंकि मल्टीप्लाई से टर्म अलग अलग नहीं होते, ये सिंगल टर्म ही है। मल्टीप्लाई टर्म अलग अलग नहीं होता है, प्लस माइनस से टर्म अलग अलग होते हैं। तो 2 1 2 10, तो बाद में मल्टीप्लाई तो पूरा ही मल्टीप्लाई आपस में हो ही जाता है ना, समझे। तो ये कहानी बनेगी। यहाँ पर मल्टीप्लाई में किसी भी एक टर्म से करो, लेकिन जब प्लस और माइनस हो जाए, हर टर्म का में होना ज़रूरी है। बाई चांस यहाँ पे 17 होता है, अगर यहाँ क्या होता 17, 20 तो 2 से डिवाइड हो रहा है, 12 तो 2 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन 17 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो नहीं करेंगे डिवाइड, कुछ भी नहीं करेंगे, ऐसे छोड़ देंगे, आंसर वैसे ही छोड़ देते हैं। अब आई बात समझ में? तो मल्टीप्लाई, और यही चीज़ इसमें भी है। एग्जाम्पल के तौर पे देखो जरा, जैसे कि 3x + 2y, और बाहर मल्टीप्लाई हमें 4 से कराना है, तो आंसर क्या आएगा? देखो 4 का मल्टीप्लाई हम इससे भी करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई इससे भी करेंगे, तो 4 3 12x, 4 2 8y। लेकिन अगर यही चीज़, चलो यहाँ बता दें, यही चीज़ अगर मल्टीप्लाई में होती है, ऐसे 4 अंदर है 3x मल्टीप्लाई 2y, तब आपको दोनों से मल्टीप्लाई कराने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी एक से मल्टीप्लाई करना। लेकिन अगर प्लस और माइनस है, सब से कराना पड़ेगा। तो प्लस और माइनस मतलब टर्म अलग अलग हो गए, तो ये सब चीज़ें ना समझो। 4 3 12x + 4 2 प्लस नहीं, सॉरी मल्टीप्लाई है ना, 4 2 8y। तो मैं ऐसे सोचो ना, ये तो मल्टीप्लाई हो ही रहा है ना। तो 3 × 2 6xy, 6xy × 4 24,
ठीक है ना। तो 4 ये अब देखो यहाँ पे क्या हो, मैंने दोनों से मल्टीप्लाई किया ना, तो ये गलत है, वही मैं समझा रहा हूँ। तो क्या है, गलत है, सिर्फ एक से करना है। 4 3 12x और 2y मल्टीप्लाई में वैसी वैसी रहेगा। फिर 12 इंटू 2 24xy, ठीक है। मतलब ऐसे सोच लो 3 2 6xy इंटू 4, बस, क्योंकि ये आपस में मिक्स हो रहा है ना। तो प्लस और माइनस में ये सारी कहानियाँ समझ के चलो, नोट कर लेना। तो ये था आपका रेशनलाइजेशन और रेशनलाइजिंग पार्ट। रेशनलाइजिंग मल्टीप्लाइंग बच्चे थोड़ा कंफ्यूज होते हैं कि मल्टीप्लाई कैसे करना है, तो मैंने बता दिया इसे, ठीक है। 2 से 3 बार प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा।